जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। केपी एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर के योग को किस प्रकार से देखा जाता है कि कौन लोग अपने जीवन में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ाई करके और वो डॉक्टरी का अपना व्यवसाय करेंगे अपना या पेशा करेंगे डॉक्टरी का अपना। तो इसको हम कृष्णमूर्ति पद्धति से जानने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही सरल विधि मैं आपसे शेयर करूंगा इसमें। तो आप ये देख रहे होंगे बोर्ड पर कि एक मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है 18 मई 1999 और शाम को 7:10 समय है। फरीदाबाद इनका जन्म स्थान है इनका। तो ये इनकी D1 कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है ये। इनकी जो लगन है वो 5 डिग्री 22 मिनट की है और दूसरे घर में नौवीं राशि है इसमें और तीसरे में 10वीं। इस प्रकार से 12 घरों में ये राशियाँ लिखी हुई हैं। केतु देव इनके तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव 28 डिग्री 24 मिनट के 12वें राशि और 5वें घर में बैठे हुए हैं और शनि देव इनके छठे घर में, मरकरी छठे घर में। शनि देव 15 डिग्री 39 मिनट के हैं और मरकरी देव 24 डिग्री 54 मिनट के हैं। और अगले 7वें घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, 8वें घर में वीनस मून, 9वें में राहु और आगे देखेंगे आप 12वें घर में मंगल देव बैठे हुए हैं। तो ये इनकी D1 कुंडली है। और नीचे आप देखेंगे थोड़ी कष्ट, इनकी कष्ट कुंडली जिसको हम केपी कुंडली बोलते हैं। तो इसमें इनकी वृश्चिक लगन है इसमें और इनके ग्रह थोड़े से D1 की अपेक्षा इसमें बदले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 12वें घर में मंगल है, यहाँ 11वें घर में मंगल आ रहे हैं और यहाँ देखेंगे आप सूर्य देव इनके 7वें घर में थे, यहाँ छठे घर में आ गए हैं इनमें। बाकी और स्थिति ऐसी की ऐसे ही है। राहु अपने वहीं पर है, वीनस मून अपने उसी स्थान पर है। तो अब सबसे पहले दोस्तों बात ये आती है कि कोई भी विद्यार्थी जब कोई भी अपने जीवन में जब मेडिकल की जो पढ़ाई पढ़ता है उसके सबसे पहले उसके योग क्या होते हैं उसके, और फिर वो डॉक्टर के योग क्या होते हैं। जब मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि वो डॉक्टर बनेंगे वो। तो अपनी मेडिकल की पढ़ाई को पढ़कर वो आगे अपना उसको व्यवसाय बनाएंगे या उसको वहीं तक छोड़ देंगे, इन सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेडिकल की बात आती है या डॉक्टरी लाइन की बात आती है तो सबसे जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, पहला नंबर होता है सूर्यदेव, ये सूर्यदेव। दूसरा नंबर होता है मंगल देव और तीसरा जो प्लैनेट होता है वो होता है बृहस्पति देव। यानी कि 3 प्लैनेट रॉयल प्लैनेट होते हैं ये हमारी मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए या डॉक्टरी लाइन कहें उसके लिए। क्योंकि सन जो होता है ये हमारा औषधि का कारक होता है, मेडिसिन का कारक होता है ये मेडिसिन से पूरा रिलेशन रखता है। और मार्स जो होता है हमारा ये सर्जरी का कारक होता है, ये सर्जरी का कारक होता है, ये साहस का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है जिसकी हमें मेडिकल लाइन में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जुपिटर जो होता है ये हमारा ज्ञान का कारक होता है। जुपिटर हमारा ये हमारा नॉलेज का कारक होता है, ये नॉलेज का हमारा कारक होता है। क्योंकि नॉलेज के बगैर मेडिकल लाइन अधूरी है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम फिर इन सूर्य का और मार्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है मेडिकल लाइन में। तो ये जो 3 प्लैनेट होते हैं ये बहुत ही रॉयल प्लैनेट होते हैं हमें डॉक्टर बनाने के लिए। तो हम जब भी किसी अपने नियर डियर किसी भी जातक की कुंडली को इसमें डॉक्टर का योग देखें तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम उसकी शिक्षा पर नज़र डालें कि अगर वो मेडिकल लाइन की पढ़ाई पढ़ेगा जभी तो डॉक्टर बनेगा वो।
तो सबसे पहले हम साथियों इस कुंडली की जो है, जिस भी हम जातक की ये कुंडली देख रहे हैं, उसके हम चौथे भाव को लेंगे, क्योंकि हम कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से इसको निकाल रहे हैं। तो फोर्थ हाउस हमारा जो है ये शिक्षा का भाव होता है हमारा। तो फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड लेंगे हम इसमें। तो कस्पल सबलॉर्ड मैंने, आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने D1 कुंडली है, एक कस्प कुंडली है, KP कुंडली जिसको बोलते हैं। ये हमारे सबलॉर्ड लिखे हैं मैंने 12 घरों के, और ये नक्षत्र लॉर्ड हैं उसके। ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकाले मैंने इसमें से, और ये हाउस सिग्निफिकेटर निकाले हैं। इनके माध्यम से हम ये निकालेंगे कि ये जातक क्या डॉक्टर बन पाएगा, या मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पाएगा, या जो भी बात है वो इसमें आप देखेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले इसकी हम शिक्षा पर नज़र डालेंगे। हमने देखा फोर्थ CSL हमारा मरकरी बनता है हमारा, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हमारा वीनस बनता है। तो मरकरी हमें किन किन घरों को दे रहा है ये हम अपने प्लैनेट सिग्निफिकेटर में देख लेंगे। मरकरी दे रहा है हमें 6, 7, 8, 11 और 12, और वीनस हमें दे रहा है 7, 8, 9 और 12। इनको हम कंबाइंड कर लेंगे इन सिग्निफिकेटर्स को जो है, तो ये आ जाएंगे 6, 7, 8, 9 और 11 और 12। अब हमें देखना है कि जातक के इसमें शिक्षा के नंबर कितने आए हुए हैं। तो हमने देखा 9 और 11 आया हुआ है। 9 नंबर हमारा हायर एजुकेशन का भी होता है, क्योंकि मेडिकल लाइन का हायर एजुकेशन से संबंध होता है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब भी डॉक्टर या मेडिकल लाइन के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो होते हैं पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये कॉम्बिनेशंस जो हमारे मेडिकल लाइंस के होते हैं, और मेडिकल मतलब लाइन को करने के बाद जो हम डॉक्टर बनते हैं उसके भी यही कॉम्बिनेशन हमारे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमने ये तो देखा कि हम हायर एजुकेशन करेंगे, 9-11 आ गया, लेकिन हायर एजुकेशन किस में करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 8वां घर आया हुआ है, 12वां घर आया हुआ है, ये आ गया 8वां घर और 12वां घर। तो इसका मतलब ये हुआ। और छठा घर हमारा बीमारी का हो गया। आप देखेंगे ये छठा घर बीमारी का होता है, 8वां घर हमारा हमारी जो है गहराई का होता है किसी भी बीमारी का जो है, और 12वां घर हमारा हॉस्पिटल का ये घर होता है। तो 6, 8, 12 हमारे तीनों घर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हमारे। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जातक मेडिकल लाइन में अपना जो है शिक्षा ग्रहण करेगा अपना। तो अगर साथियों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोर्थ हाउस में ये यहाँ तो बड़े ही क्लियर नंबर आए हुए हैं 6, 8, 12, अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो हम उसके लिए फिर अपना 9वां घर देखते हैं हम। चलो हम इसका एक बार 9वां घर भी हम इसका देख लेते हैं इसका हम। तो मान लो हमें ये यहाँ पर हमें कोई कॉम्बिनेशन ना मिलता हमें, तो 9th हाउस का CSL हम देखेंगे, यहाँ वीनस आ रहा है, और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु आ रहा है। तो वीनस हमें 7, 8, 9, 12 दे रहा है हमें, और राहु हमें अपना दे रहा है 2, 5, 8 और 9। जब इनके भी सिग्निफिकेटर्स को हम कंबाइंड करेंगे इनको जो है, तो 2, 5, 7, 8, 9 और 12 यहाँ पर। तो हमने देखा कि 9th हाउस का जो ये है 9वां घर लेकर चल रहा है अपना, और बेसिक अपना जो है अगर हम वैदिक के हिसाब से भी देखें तो दूसरा घर ज्ञान का घर होता है हमारा, बेसिक हमारी उसका होता है पढ़ाई का, और 5वां भी हमारा ये हमारा पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड घर होता है। तो हमने देखा कि यहाँ जातक शिक्षा हायर शिक्षा ग्रहण करेगा, और 8वां घर और 12वां घर यहाँ भी हमें मिल गया। तो इस प्रकार से हम इसकी शिक्षा से हमने ये जाना कि ये जो जातक है ये मेडिकल लाइन को करेगा, मेडिकल लाइन को लेगा, उसमें शिक्षा ग्रहण करेगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या जातक
इसको शिक्षा तो ग्रहण कर लेगा ये मेडिकल लाइन की, और उसमें सफल भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 11वां घर इस भी आया हुआ है यहाँ पर। और क्या ये अपने जीवन में ये डॉक्टर बन पाएगा, या डॉक्टर की अपने प्रोफेशन को चूज़ कर पाएगा अपने को, जो इसको जारी रख पाएगा इसको। तो इसको हम देखेंगे अपने कर्म क्षेत्र से। अब कर्म क्षेत्र हमारा कौन सा होता है? कर्म क्षेत्र हमारा कुंडली का ये 10वां घर होता है हमारा ये, और 10वें घर में का हम CSL देखेंगे, 10th हाउस का हम CSL देखेंगे और उसका NL देखेंगे। तो 10th हाउस का CSL अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मरकरी है, और नक्षत्र लॉर्ड उसका वीनस है उसका जो है। और इसमें मरकरी हमें क्या कौन कौन से घर दे रहा है? हमें 6 दे रहा है, 7 दे रहा है, 8 दे रहा है, 11 दे रहा है, 12 दे रहा है। और हमें वीनस कौन कौन से घरों को दे रहा है? 7, 8, 9, 12 को दे रहा है, 7, 8, 9, 12 को दे रहा है। इसके दोबारा से हम कंबाइंड सिग्निफिकेटर करेंगे इनको, हम जो है प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स को जो है, तो इसमें 6, 7, 8, 9, 11 और 12। तो हमने साथियों ये देखा कि हमारा 6ठा घर बीमारी का घर होता है ये, 8वां घर हमारी किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का घर होता है ये हमारा, और 12वां घर हमारा हॉस्पिटल होता है हमारा। और ये जो जातक है ये मेडिकल लाइन को अपना आगे प्रोफेशन बनाएगा, अपना मेडिकल लाइन को सुचारू रूप से चलाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया था 1, 6, 8, 12, ये मेन हमारे मेडिकल के और डॉक्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और बहुत अहम रखती है इसमें, कि हमारा कुंडली में सन, मार्स और जुपिटर को, तीनों को हमारा रिलेशंस उनका आपस में होना चाहिए उनका। तो इसको हम D1 कुंडली से भी देख सकते हैं, इसको हम कस्प कुंडली से भी देख सकते हैं, हम इसको KP कस्प कुंडली से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारी जो लगन है वो मंगल की है। हमने बताया आपको कि मंगल भी इसमें एक मेन ग्रह है। क्या मंगल का 6ठे घर से या सूर्य से कोई कनेक्शन बनता है इसमें? तो आप देख रहे हैं मंगल की ये लगन है, मंगल का हाउस है ये, और मंगल की ही राशि यहाँ पर आई हुई है, और मंगल खुद बैठे हुए हैं अपने यहाँ पर 11वें घर में। और इसमें अगर आप देखेंगे D1 कुंडली में तो ये 12वें घर में आ जाते हैं। तो मंगल का जो कनेक्शन है वो सूर्य देव से बन चुका है। और अब जो बात आती है तीसरे जो प्लैनेट की आती है, वो आती है जुपिटर की। क्या जुपिटर का कनेक्शन हमारा किसी तरह से मंगल के साथ और सूर्य के साथ हमारा बनता है हमारा? तो हम देखेंगे कि जो जुपिटर है वो हमारा 28 डिग्री 24 मिनट पर 12वीं राशि में बैठा हुआ है। 12वीं राशि में हमारे जो नक्षत्र जो आते हैं हमारे, वो जुपिटर का, सैटर्न का और मरकरी का आता है। और क्योंकि 0 से लेकर 3:20 तक जुपिटर का आता है, और 3:20 से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक सैटर्न का आएगा, और 16:40 से लेकर और 30 डिग्री तक जो है वो मरकरी का आएगा। तो ये जुपिटर जो है मरकरी के नक्षत्र पर, मतलब जो मरकरी इनका नक्षत्र बना हुआ है, क्या मरकरी का इनका संबंध बनता है 6ठे घर से? देखो यहाँ भी 6ठे घर में मरकरी आया हुआ है, और यहाँ भी मरकरी आया हुआ है। तो इनका संबंध आपस में सूर्य का और मरकरी का और मार्स का, तीनों का संबंध, आपसी संबंध इसमें बना हुआ है। और इसको हम साथियों एक तरीके से और भी देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका, कि मैंने आपको बताया 1, 6, 8, 12। आप यहाँ देखेंगे कि पहले घर में मार्स आया हुआ है, 6ठे घर में सूर्य भी आया हुआ है, मार्स भी आया हुआ है, और जुपिटर भी आया हुआ है, यानी कि तीनों का संबंध बन रहा है। और 8वें घर में आप देखेंगे यहाँ पर जुपिटर हमारा आया हुआ है हमारा ये, और यहाँ मरकरी आया हुआ है, मरकरी का संबंध यहाँ बन रहा है हमारा।
तो ये सारी हमारी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं हमारी इसमें। और उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि यहाँ भी 12वें घर में मरकरी आया हुआ है, जिसमें मरकरी का संबंध हमारा सूर्य से और हमारा जुपिटर से और मंगल से सबसे बन रहा है हमारा। तो इसमें एक और चीज़ हमें देखना है कि सबसे जो बहुत ही ज़रूरी है, हमारा छठे घर का संबंध और 10वें घर का संबंध आपस में अवश्य होना चाहिए। अगर ये संबंध नहीं होता है तो फिर हम डॉक्टर का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये संबंध कैसे बन रहा है हमारा, आप देखेंगे कि सूर्य जो हमारे मेन प्लेनेट हैं हमारे मेडिकल लाइन के, उनकी ये राशि है 10वां घर में बैठे हुए हैं, और यहाँ D1 में 7वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आकर ये इसमें केपी कुंडली में छठे भाव में आ गए। छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बना हुआ है। तो साथियों, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो जातक है ये अपना जो व्यवसाय है वो इस मेडिकल लाइन का ही करेगा। और क्या ये डॉक्टर बन पाएगा? अब सवाल मेन आता है डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें 6th हाउस का, क्योंकि हमारा सेवा का जो भाव होता है वो छठा भाव होता है हमारा, और छठा भाव हमारा रोग का होता है। इसलिए डॉक्टर का जो है हम छठे घर से देखेंगे। छठे घर का अगेन हमारा वीनस और मरकरी आया हुआ है, वही आया हुआ है ये मरकरी और वीनस। जो छठा घर है वही हमारा 10वें घर के हमारे ये बने हुए हैं। तो हमें यहाँ इसको लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है। मैं यहाँ भी 6th हाउस कर देता हूँ। दोनों का सिग्निफिकेटर यही है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर्स बनने के जो योग हैं हमारे, ये डॉक्टर के योग मैंने आपको लिखे हैं, ये 1, 6, 8, 12। तो यहाँ पर एनी 2 कोई कॉम्बिनेशंस वगैरह, जैसे 6, 8 का बहुत ज़रूरी होता है, 8, 12 का ज़रूरी होता है। तो ये जातक अपने डॉक्टर जो है बनेंगे ये डॉक्टर, और अपना प्रोफेशन भी ये डॉक्टर का करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम अपने डॉक्टर के योग को जो है किसी की भी कुंडली से हम इसी पैटर्न के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ा मैंने आपको एक इसमें बताया कि इसमें हमारा पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये आपस में कनेक्ट होने अति आवश्यक है हमारे, क्योंकि इनके बगैर हम डॉक्टरी नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि पहले घर का कनेक्शन छठे घर में भी बना हुआ है। छठे घर का कनेक्शन हमारा 8वें से बना हुआ है। कैसे? मरकरी की राशि है यहाँ पर 3 नंबर, मरकरी देव यहाँ बैठे हुए हैं और एक कंजक्शन में बैठे हुए हैं हमारे ये जो है। और यहाँ का जो ये 8वें घर का कनेक्शन हमारा 12वें घर से बना हुआ है। आप D1 कुंडली में देख सकते हैं कि मार्स मंगल देव जो है 12वें घर में ये साथी जो हमने डॉक्टर की कुंडली का जो एनालिसिस किया है, ये जातक हाल फिलहाल में अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ये मेडिकल MBBS की अपनी पढ़ाई को इस समय इनकी चल रही है इनकी, और ये डॉक्टर अवश्य बनेंगे। और हम इससे ये भी जान सकते हैं कि प्लेनेट के आधार पर, जैसे हमारे ये CSL और NL आते हैं हमारे, कि ये कौन से डॉक्टर बनेंगे ये। तो इसमें जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस को मैं आपको बताता हूँ आपको। जैसे मरकरी और वीनस है, यही कुंडली है, और ये कौन से डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये जो है स्किन डिजीज़ के डॉक्टर ये बन सकते हैं ये। और अगर इसमें हमारा सन है, जैसे सन है और मार्स है, अगर हमारा CSL सन आता है, मार्स हमारा NL लेवल पर आता है हमारा, तो ये हमारे हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं हमारे ये इस तरह के। और एक इसमें और है, अगर सन के साथ हमारा मून आता है तो ये भी हमारा हार्ट की तरफ इशारा करता है कि ये हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं। और इसमें अगर हमारा सन और मरकरी बनता है, जैसे सन और मरकरी अगर कॉम्बिनेशन हमारा कभी आता है हमारा, तो ये इसमें जर्नल फिजिशियन हमारे बनते हैं, हम इसमें MBBS होते हैं। और जो मैंने आपको बताया मरकरी और वीनस, ये हमारे स्किन के डॉक्टर बनते हैं इसमें हमारे एक और बनते हैं स्किन के जो है, इसमें अगर सैटर्न और हमारे इसमें वीनस आते हैं, ये भी हमारे स्किन के
हमारे इसमें बनते हैं। हमारे एक कॉम्बिनेशन और होता है इसमें मार्स का और मरकरी का। इसमें मार्स का अगर ये CSL लेवल पर आता है और मरकरी हमारा आता है हमारा NL लेवल पर, तो ये हमारे न्यूरो सर्जन बनते हैं हमारे, ये हमारे न्यूरो सर्जन बनते हैं हमारे। तो इस तरह के आप इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और आसान विधि आपसे ये शेयर की थी मैंने, मेडिकल लाइन की जो है डॉक्टर बनने की। तो फिर मिलता हूँ साथियों आप किसी नई जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।